अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं मैं ग्रीन स्टूडियो में। आज की हमारी मेहमान है जी हमारी बहन नादिया अजीम इनका नाम है और हमारी ग्रीन फैमिली की मेंबर हैं ग्रीन गार्डन्स की। और हमारी वो जो ऑफ़र चल रही है कि जी ये कुर्सी आपके लिए है ग्रीन, तो उसके लिए शी इज़ द नेक्स्ट हमारी जो मेहमान है। इनसे हम बातें करेंगे, बहुत आसान भी और थोड़ी सी मुश्किल भी, और इनसे पूछेंगे कि गार्डनिंग क्या है, ये क्यों गार्डनिंग करती हैं, इनको गार्डनिंग करके कैसा लगता है, और ताकि आपको भी इंस्पायरेशन मिले और ये ख़ुद कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और किससे इंस्पायरेशन मिली, ये सारी बातें हम इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जी, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और स्क्रीन चेयर पे बैठने का मौका दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं और लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूं और उनको मोटिवेशन दे। थोड़ा सा ब्रीफली अपना तारुफ करवा दें खुद ही। जी बिल्कुल, जितना आप करवाना चाहती हैं। मेरा नाम नादिया अजीम है और बेसिकली मैं हाउस वाइफ हूँ और गार्डनिंग शौक है एक बचपन का कह लें। और इसके अलावा मैं लव बर्ड्स ब्रीड करवा रही हूँ, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसको एज अ हॉबी भी लेकर चल रही हूँ, एज अ बिजनेस भी लेकर चल रही हूँ। इसके अलावा टीचिंग लाइन से थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ, अपने बच्चों के साथ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और इसके अलावा तफसीरुल कुरान की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो मल्टी डायमेंशनल खातून है। ज़बरदस्त, मल्टी टैलेंटेड तो हमने सुना था, लेकिन इतनी डायमेंशंस के साथ माशाल्लाह। गार्डनिंग आपने कब शुरू की और इंस्पिरेशन आपकी कौन है? गार्डनिंग बेसिकली बचपन का ही शौक है, अपनी अम्मी को देखती थी घर में प्लांटिंग करती थी, गार्डनिंग इस तरह किचन वेजिटेबल्स जो बेसिक होती हैं वो ग्रो करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। घर में किचन गार्डन था आपका? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद जब खुद शादी के बाद थोड़ा सा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई तो टेक केयर प्रॉपर्ली नहीं आती थी। शौक था, प्लांट्स ले आती थी, स्पेशली मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स जो थे वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करते थे। तो बहुत दफ़ा नर्सरी गई, प्लांट्स लेकर आई, फ्लावरिंग प्लांट्स, खासतौर पर रोज़ का प्लांट मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो वो मैं लेकर आती थी, तो मुझे सही तरह से टेक केयर उनकी नहीं आती थी, पानी देने का तरीका उनको नहीं आता था, मिट्टी कैसी होनी चाहिए ये नहीं आता था। तो कुछ अरसे के बाद मैं शायद ओवर वाटरिंग कर देती थी और वो प्लांट जो था आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाता था और मैं डिसपॉइंट हो जाती थी कि मेरे प्लांट पे कभी भी फूल नहीं आया। इवन कि जब मैं उसको नर्सरी से लाती थी उसके ऊपर बड़े खूबसूरत फ्लावर्स होते थे, लेकिन मेरे सामने उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आती। जब घर ला के रखते थे तो खामोश हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही था, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। और बाकी जो रही सही कसर होती थी, समटाइम्स ऐसा होता था कि जैसे बकरा ईद पे हमारे घर जानवर आया तो मेरे पौधे को खा जाता था, वो बिल्कुल, या कहीं गए तो कुछ दिन अनअटेंडेड रह गए। बिल्कुल, तो वो मेरे फ्लावर्स होते वो कभी भी मेरे पास ग्रो नहीं किए। उसके बाद फिर मैंने वीडियोस देखी, स्पेशली आपकी वीडियोस मैंने फेसबुक पे स्नैक वीडियोस पे देखी, तो वहाँ मुझे पता चला कि किस तरह से फ्लावर को वाटरिंग करने का प्रॉपर वे क्या है। कि मिट्टी जब समझें उसको कि जब वो आपसे पानी मांगे तब आप उसको पानी दो जब वो ड्राई हो जाए। इसी तरह से आप सोइल कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट और अच्छी सोइल होनी चाहिए जिससे प्लांट ग्रो करता है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं रोज़ वाटर प्लांट तो नहीं लाई हूँ, लेकिन फिर मैंने किचन गार्डनिंग की तरफ थोड़ा सा माइंड किया और टोमेटो के सीड्स लगा के प्लांट किए, गाजरें मैंने प्लांट की, वो माशाल्लाह से मेरे ग्रो किए। तो इस बार आपने बीज से पनीरी बना के अपने टोमेटोज घर में माशाल्लाह, और वो उसकी खुशी जो है ना, जो अपने हाथ से सीड लगाया हुआ है ना, उसकी खुशी उस पौधे से ज्यादा जो मैं बाजार से लाके और उसके ऊपर फूल देख के खुश होती थी। वो इसलिए कि बीज लगाते हैं तो आप वहां से जब पौधा ग्रो करता है ना, तो उसकी जो नेचुरल खुशी आपको मिलती है ना, वो उस पौधे से आपको कोई पौधे से पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, एनर्जी मिलती है? डेफिनेटली मिलती है। अब मैं बिल्कुल, हमारा छोटा सा घर है और उसमें क्यारियाँ हैं, गार्डन नहीं है मेरे पास, क्यारियाँ हैं और उसमें मैंने जो प्लांट्स डिफरेंट लगाए हुए हैं, कुछ मैंने अपने शहर में लगाए हुए हैं, कुछ छत पे लगाए हुए हैं। तो छुट्टियों में ख़ास तौर पे जब मैं अपने बच्चों के साथ नाश्ता वगैरह लेके तो हम वहाँ क्यारियों के पास बैठते हैं, तो माशाल्लाह से वहाँ से इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, इंसान ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाता है। अच्छा, वो हमारी बहनों का अक्सर शिकवा ही होता है कि जी हमारे पास हमने चूँकि घर वालों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, डस्टिंग भी करनी है, सफाइयाँ भी करनी है, बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए खाना बनाना, तो हमारे पास गार्डनिंग के लिए वक्त नहीं है।
कैसे वो मैनेज करें? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है। मैं भी मतलब अगर देखें तो डेफिनेटली हर औरत ने घर को देखना है, हर जिम्मेदारी पूरी करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सब चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन ये गार्डनिंग और इस तरह के जो हॉबीज़ होती हैं ना, ये आपको सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, बल्कि ये आपको एनर्जी देती हैं आपके रूटीन के काम करने के लिए, रिफ्रेश कर देती हैं। बिल्कुल रिफ्रेश कर देती हैं, आपके माइंड को, आपकी सोल को सूट कर देती हैं। उससे आप रिफ्रेश होके ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और अपने काम ज्यादा अच्छी तरह से। बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ कि इससे ना आपको एनर्जी मिलती है और आप ज्यादा अच्छे तरीके से बाकी काम भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल फ्रेश हो। सबसे पहला पौधा आपने कब ला के रखा और कौन सा था, कोई याद है आपको? सबसे पहला पौधा मेरा ख्याल है हमने रोज प्लांट ही मैं लाई, जब मैं खुद पर्सनली लाई। बचपन में तो मदर मेरी करती थी, लेकिन जब मैं पर्सनली खुद लाई तो मैं रोज प्लांट ही लाई। और वही बात है कि अभी तक वो मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी कि मैं गुलाब मैं खुद से उगाऊं। तो आपका फेवरेट फूल भी गुलाब ही होगा, किस कलर का? मेरा ख्याल है रेड ही ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है, जो बेसिक जो उसका कलर है वो ज्यादा। तो आपके जो हस्बैंड है, हमारे भाई सामने बैठे देख रहे हैं, तो इन्होंने कभी आपको लाल गुलाब ला के दिया? नहीं ला के दिया है, बर्थडे पे ला के देते हैं। अच्छा, बर्थडे पे ला के देते हैं, तो भाई वैसे भी ला के दिया करें बर्थडे के अलावा भी। चले माशाल्लाह। और एक चीज़ आपसे मैंने ये पूछनी थी कि वो हमारी बहनें स्पेशली जो ये कहती हैं कि जी हम अगर गार्डनिंग करें तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता, प्लस ये है कि घर में मच्छर आते हैं और ये मैसी हो जाता है घर के अंदर, मतलब वो इस चीज़ को ना कहती नीट क्लीन नहीं घर रहता। तो आप इतना पौधों से प्यार करके पौधे रख के, तो उनके लिए कोई मैसेज दें? मैसेज मेरा यही है उन बहनों के लिए कि एक चीज़, जैसे आप प्लांट लाते हो और ये एक लिविंग थिंग है। अगेन मैं कहूँगी कि जब मैं अपने ग्रो किए हुए प्लांट्स के पास जाके बैठती हूँ ना, वो मुझे इतनी खुशी देते हैं और इतनी पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी देते हैं। अगर हम उनकी थोड़ी सी टेक केयर करें तो मेरा ख्याल है आपको जितनी खुशी मिलती है ना, आप समझते हैं कि अगर ये आपके लिए एक हेक्टिक चीज़ है तो वो सारी चीज़ें उस खुशी के पीछे हैं जो आपको ये चीज़ें दे रही हैं। तो मेरा भी इस पे ज़्यादा एम्फेसिस है और मेरी ख्वाहिश और कोशिश भी ये है कि जो हमारी बहनें हैं वो अपने घरों में और स्पेशली रूफ टॉप पे किचन गार्डनिंग को प्रमोट करें। और अभी थोड़ा मौसम चूँकि निकल चुका है, वेजिटेबल्स जो सर्दियों की लगनी थी अब वो तो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस तरह गाजर मूली वगैरह। लेकिन एक चीज़ का अभी भी मौसम है और वो है आप प्याज लगा सकते हैं और लहसुन लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम अपने घर के लिए लहसुन और प्याज बाज़ार से ला के तो वो अपने इतना छत पे या क्यारियों में ग्रो कर लें कि पूरा साल आपको या एक सीज़न आपको ना लेना पड़े, तो कैसा आपको फील होता है और उसकी कितनी कंजप्शन कितनी है घर में डेली हांडी में? बिल्कुल देखिए, लहसुन प्याज ये चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक है, इनके बगैर हम खाना तो पका नहीं सकते। हर हांडी में ऐसी डेफिनेटली हर सालन में, हर खाने में, ऑमलेट में, नाश्ते में, हर चीज़ में प्याज लहसुन ये चीज़ें एसेंशियल हैं, इनके बगैर तो हम खाना नहीं पकाएंगे। तो अगर ये चीज़ें हम अपने घर में ग्रो कर लें और अगर इन चीज़ों की मार्केट वैल्यू भी हम देखें तो आजकल प्याज जिस तरह से डॉलर के रेट पे मिल रहा है, डेफिनेटली वो बिल्कुल एक कीमती चीज़ बन के रह गया। तो अगर यही चीज़ हम थोड़ी सी अपनी मेहनत से अपने किचन गार्डनिंग में कर लें, हमने अपने रूफ टॉप्स पे कर लें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे घर के बहुत से फाइनेंसिस जो हैं वो कवर हो जाएंगे, हमारे हस्बैंड्स की बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी, बाजार आना जाना, चीज़ें लानी। अब टाइम अपना आपको अपना उगाया हुआ डेफिनेटली, और जो खुशी आपको है कि मैंने अपने घर का लगाया हुआ प्याज, उसका टेस्ट अच्छा होगा, उसके विटामिन हर चीज़ जो है वो आपको इम्प्रूव्ड वे में मिलेगी, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। अगर आपके घर में नहीं है ना, क्यारी नहीं है और आपके पास सिर्फ छत है, तो ये जो 24 इंच डायमीटर वाला ग्रो बैग है, अगर एक ग्रो बैग के अंदर आप प्याज की पनीरी लगाएं तो तकरीबन 50 जो है ना उसके पौधे आप लगा लगते हैं। 50 का मतलब ये हुआ कि 50 अनियंस आप एक ग्रो बैग के अंदर उगा सकते हैं। और अगर 1 किलो पे तकरीबन 10 दाने चढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट 10। और अगर 1 किलो पे 10 हैं तो इसका मतलब है कि आप 5 किलो प्याज अपना एक ग्रो बैग के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। और 5 से 6 महीने की ये फसल है और जब तक फसल तैयार होगी उस वक्त तक आप प्याज के पत्ते तोड़ के
आप हांडी में डालते ऑमलेट में रहें, डालें। ऑमलेट में डालें, हांडी में भी इवन डाल सकते हैं, थोड़ा गुजारा करके चलाते रहें। थोड़ा बाजार वाला ऐड कर लिया और जब 5 किलो ये आपका निकलेगा तो आप देखें कि उसको 5-6 महीने आप रख के खा सकते हैं। और अगर आपने 5 ग्रो बैग लगा लिए हैं, इसका मतलब 25 किलो प्याज आपने अपने घर का प्लांट कर लिया, घर में कर लिया। इसी तरह इतने ही क्वांटिटी में और क्वालिटी में साइज में भी आप देखें कि आपका प्याज अपने घर में आप ग्रो करेंगे। और जो लहसुन है वो आप ये क्लोव्स लेके उसी तरह आप लगा के उसको बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में आप अपना लहसुन भी उगा सकते हैं। तो 10 अगर आपके पास ग्रो बैग हो और उसके अंदर 5 में आप प्याज लगाएं, प्याज में, और 5 में आप वो लहसुन लगा लें, तो आपके पूरे 1 साल का प्याज और लहसुन अपने घर में। और उसकी कॉस्ट आप खुद निकाल लें कि 25 किलो प्याज की कितनी कीमत है। आजकल डॉलर के हिसाब से है, कम से कम $25 तो आपके बच गए। तो $25 आपके लहसुन में बच जाएंगे, तो आपने $50 बचा लिए, प्लस एक अच्छी एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी, और उसके बाद आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सेहतमंद खा रहे हैं और अपना उगा रहे हैं, और आपको एक अच्छी हॉबी मिल जाएगी। बहन आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से और लोगों को भी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और आप जैसी जो बहनें होती हैं वो इंस्पायरेशन है और मोटिवेशन है हमारी बाकी बहनों के लिए। तो लगी रहें, हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी फेज़ में हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, ग्रीन फैमिली आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। तो सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू सर। देखें जी, आप अगर नेक्स्ट यहाँ पर आप बैठना चाहते हैं तो प्लीज़ देर ना कीजिए, कमेंट्स के अंदर ही अपना आप रजिस्टर करवा लें और हम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, एंड यू विल बी द नेक्स्ट सिटिंग विद मी एंड डिस्कसिंग प्लांट्स। तो आइए फूलों की बातें करें और नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएं। अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।